मैं अभी भी शराब का नशा करता हूँ, मैं अभी भी खैनी खाता हूँ, मैं अभी भी नशा पान कर रहा हूँ प्रभु। अब मेरा जीवन तो बदला नहीं, अब पास्टर के रूप में मुझको कैसे तैयार करेंगे? मैं रोने लगा। और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में और पास्टर जो है भविष्यवाणी किए कि परमेश्वर जो है एक पास्टर के रूप में तुम्हें इस्तेमाल करने जा रहा है, ऐसा। तो 1998 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। 1998 में मैंने पूर्ण रीति से प्रभु को जीवन दिया। और उस समय मैं संसारिक दोस्ती यार हमारा छूट जाएगा और बोल करके मैं बाइबल स्कूल चला गया। मैं सुधरने के लिए बाइबल स्कूल चला गया और वहां मैं जा करके मैं प्रभु की बुलाहट को मैं पाया। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं पास्टर बनूंगा। मैं सुधरने के लिए बस मैं गया था। बाइबल स्कूल में मैं रहूंगा, लोगों के साथ रहूंगा, तो मेरा जीवन जो है बचेगा और संसारिक लोग हमारा पीछा नहीं करेंगे। और इस तरह से मैं बाइबल स्कूल में गया। अब बाइबल स्कूल में गया, 3 साल तो मैंने बाइबल स्कूल की पढ़ाई की और वहीं मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को मैंने महसूस किया। और उसी समय मैंने प्रभु को कहा, प्रभु आपने मुझे इसलिए बचाया उस बीमारी से, मैं तकलीफ में था, मुझे कोई देखने वाला नहीं था, मेरे सारे दोस्त यारी छोड़ दिए थे, लेकिन आप मुझको नजर लगाए हुए थे। मैं अब जान गया प्रभु कि आप मेरे साथ हैं, आप ही ने मुझको चंगाई दिए हैं प्रभु। बीमारी से मेरा फेफड़ा जो है था पूरी रीति से काला हो चुका था, ये गल चुका था, मतलब काला हो चुका था, खराब हो चुका था। जब एक्सरे करवाया गया, डॉक्टर बोल दिए कि ये जो है नशा पान ज्यादा करने के कारण से इनका जो है पूरा खराब हो चुका है, ऐसा। लेकिन मेरे पिताजी थे, मुझको ढाढ़स दिए कि आप सब पाप को छोड़ो, सब गुनाह को छोड़ो और तब प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, तब प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगाई देंगे। और इस तरह से मैंने घर में 2 ढाई महीना तक खाना नहीं खाया और बेड में पड़ा पड़ा रहा। और उसी दौरान मैंने रो करके मैं टूटे फूटे शब्दों से मैं प्रार्थना किया, प्रभु आप मुझे चंगाई दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। इस तरह से मैंने कहा और सच में प्रभु यीशु से मुझे चंगाई दिया। 1 सप्ताह होते होते मुझको भूख लगना शुरू किया और मैं समझ गया कि प्रभु मुझको चंगाई आप करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद मैं बाइबल स्कूल चला गया। बाइबल स्कूल गया, मैं गलत रास्ता में ना जाऊं, मैं पीछे से ना भटकूं बोल करके मैं बाइबल स्कूल में गया। और बाइबल स्कूल में मैं चला गया, उसी जगह मैंने प्रभु की बुलाहट को पाया, प्रभु की बुलाहट को पाया। और उस समय उसके बाद में जब मैं चर्च में आने लगा, उस समय और भी कई पास्टर लोग मेरे बारे में भविष्यवाणी करने लगे, परमेश्वर एक बड़ा सेवकाई तुम्हें दे रहा है, परमेश्वर बड़ी से बड़ा सेवकाई परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। इस तरह से मुझको मतलब परमेश्वर के दास लोगों ने कहा, वचन से उन लोगों ने टेली किया और बताया। और उसके बाद में मैंने अपने जीवन में उस वचन के ऊपर विश्वास किया कि प्रभु बार बार अगर परमेश्वर आपके लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब आप हमें सचमुच में आप सेवकाई दे रहे हैं। तब से 2003 से मैंने जो फुल टाइम प्रभु की सेवकाई करी। और गिने चुने लोग थे, 10-12 लोग थे, 12-13 लोग थे, उस समय से मैंने सेवकाई किया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। 350 से अधिक लोग प्रभु के कलीसिया में हैं, अलग अलग ब्रांच में हैं और आज प्रभु के सेवकाई में आज लीन है। और आज कुछ लोग हैं जो प्रभु के सेवकाई में आज परमेश्वर कई ऐसे लोगों को तैयार कर रहा है। और हमारे नीचे में बहुत सारे ऐसे अंडर में बहुत सारे ऐसे कलीसिया में लोग सेवकाई कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि 2025 तक और भी सेवकाई बढ़े और हजारों की संख्या में लोग प्रभु में आए। इस प्रकार से हमारा टारगेट है, लक्ष्य है। मेरे प्रियो, और इस छोटे व्यक्ति को परमेश्वर ने आज एक बुलाहट को दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। मैं नालायक था, मुझको परमेश्वर ने लायक बनाया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मुझको मेरे ऊपर में प्रभु ने जान डाला। हाँ मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में मैं आपको शायद करता हूँ, आप परमेश्वर का वचन के ऊपर भरोसा कीजिए। परमेश्वर का वचन अटल है, वो वचन आपके लिए है, वो वचन आपके लिए अटल है। और वो वचन जो है आपके जीवन में वो प्रभाव को डालेगा। परमेश्वर का वचन जो है आपके जीवन में आशीष को लाएगा। सिर्फ आप वचन को आप अपने जीवन में धारण करें, उस वचन को आप उस वचन के अनुसार विश्वास करें और विश्वास करें। जो भी प्रतिज्ञाएं हैं उसके ऊपर में विश्वास करें। परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा आपके लिए, उसके ऊपर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मेरे प्रियो, इस तरह से परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और फिर मैं चौथी बात बतलाना चाहता हूं कि ये पतरस जो है कलीसिया के लोगों को और क्या टीचिंग देना चाहता है, मेन खासकर। हालांकि पहला पतरस की पूरा पुस्तक को पढ़ेंगे, पूरा पूरा पूरा
अध्याय को जब पढ़ेंगे बहुत सारी आशीषें हैं, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, बहुत सारे आशीषें हैं परमेश्वर के वचन में। लेकिन मैं कुछ ही बात मैं आपके चुन चुन करके केवल मैं बता रहा हूँ। चौथा नंबर कि परमेश्वर का वचन में क्या है और पतरस जो है क्या सिखाना चाहता है। तो 2 अध्याय उसका 9 पद में हम लोग सब जानते हैं। 2 अध्याय उसका 9 पद, पहला पतरस 2 का 9 में क्या लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो ना। देखिए, सताव के समय में, ऐसे समय में जब कलीसिया में बड़ा उपद्रव है, विस्फोट हो गया है कलीसिया में, बोले बड़ा जबरदस्त, और ऐसे समय में ढाढ़स देता है पतरस, बोलता है चिंता मत करना है, चिंता नहीं करना है, तुम एक चुना हुआ वंश हो। तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी और याजकों का समाज के लोग हो, तुम पवित्र लोग हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो। आमीन। आज के समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, क्या आप सताव से गुजर रहे हैं? क्या आप ऐसे माहौल में हैं जहां अगल बगल में सब विरोधी लोग हैं और आपको लोग दबाना चाहते हैं और आप जो है प्रार्थना विनती नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन आज से मैं आपको बतलाना देना चाहता हूँ, परमेश्वर का निज प्रजा हो। संसार तुमसे बैर इसलिए करता है क्योंकि संसार आपको नहीं जानता है, ना तो परमेश्वर को जाना है, इसलिए संसार के लोग विरोध करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन तुमने जो परमेश्वर को जाना और परमेश्वर के उस अनुग्रह को आपने पहचाना है और आप जो है प्रभु में आगे बढ़िए। लोग विरोध करते हैं, लेकिन याद रखिए वही विरोधी लोग एक दिन प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे, वही लोग एक दिन प्रभु के सामने में आएंगे। और इसलिए हम इस बात को प्रमाणित कर दें कि हम परमेश्वर के प्रजा हैं। बहुत सारे लोग बाइबल को छिपा छिपा करके रखते हैं। बहुत सारे लोग अपने पहचान बताना नहीं चाहते। कई दफ्तर में हमारे साथ कई कुछ लोग हमारे चर्च में न, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कुछ लोग हैं जो अपने आप को प्रकट करते, लेकिन बहुत सारे लोग जो छिपाते हैं। नहीं, क्रिश्चियन है, अगर जान जाएगा तो वो क्या बोलेगा, हमको काम से निकाल देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे चर्च की बहन है, उसको एक ऑफिस में काम करती है, मामूली काम है, झाड़ू पोछा या चाय बनाना वही सब काम करते हैं। लेकिन वहाँ के सर लोग जो है सब लोग विरोधी लोग है, अरेस्ट वाले लोग हैं, और सब लोग और इनको दबा रहे हैं, किसी तरह से इनको काम से छुड़वा दें। इसके पीछे पूरा लगा हुआ है, तुम क्रिश्चियन बन गई हो, तुम ऐसा कर रही हो, वैसा कर रही हो, बोल बोल करके पूरा एकदम ये, और ये बोल रही है कि नहीं मैं क्रिश्चियन नहीं बनी हूँ, मेरा जीवन ऐसा था वैसा था और इसलिए मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया। वो अपना पहचान बता रही है, वो अपना पहचान बता रही कि मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैं कोई धर्मांतरण नहीं किया, मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया है। मेरे प्रियो, याद रखिए आप परमेश्वर के निज प्रजा हो। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लोगों को ये पता होना चाहिए, लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि आप परमेश्वर के खास लोग हो, परमेश्वर के प्रजा हो। मैं डिबडी में रहता हूँ और पूरा डिबडी का लोगों का नजर हमारे ऊपर में है ना, पूरा डिबडी का नजर हमारे ऊपर में है। और वो लोग सोचते हैं कि ये लोग कभी लड़ते नहीं है, ये लोग कभी लड़ते नहीं, पति पत्नी कभी लड़ते नहीं है। एक बार तो कोई लोग बोला कि सब जगह हम लोग देखे लड़ते हुए, लेकिन पास्टर और पास्टरनी को कभी लड़ते हुए नहीं देखे, ऐसा बोल के बोलते हैं। लेकिन इंतजार करते हैं ना, लड़ाई का इंतजार करते हैं भाई, ये लोग लड़ेगा तो हम लोग मजा लेंगे ना, लोग इंतजार, लोग लड़ते नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद, हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत एक दूसरे को मानते हैं, इसलिए हम लोग कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और ना कभी करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज हम लोग इस बात को हम बताना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के निज प्रजा है, परमेश्वर के लोग हैं, हम चुना हुआ वंश के लोग हैं। लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग ये संसार के नहीं है, हम लोग स्वर्ग राज के लोग हैं। हम लोग इस संसार के नागरिकता हमको मिल गया जरूर, हमारा आधार कार्ड इस बात को प्रमाणित करता है कि हम लोग इस के नागरिक हैं, लेकिन इस संसार के नागरिक के अलावे हम लोग इससे बढ़कर स्वर्ग का राज्य का नागरिक है। मेरे प्रियो, ये बात लोगों को पता होनी चाहिए, ये बात लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हम निज प्रजा हैं। आमीन, हम निज प्रजा परमेश्वर के लोग हैं, इस बात की लोगों को पता होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की
हालेलुया। जय 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 आमीन। आखिर मैं बता करके अंत करूंगा। आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है जो 3 अध्याय का 12 पद, पहला पतरस 3 का 12 पद, उसमें लिखा है क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और जिसके कान, उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। तो पतरस क्या उसको बताना चाहता है? कलीसिया को, लोगों को जो सताए जा रहे, उनको ये बताना चाहता है कि प्रभु की आंखें धर्मियों के ऊपर में लगी रहती है, हाँ? और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। याद रखना, आप सताव से गुजर रहे हैं, ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपको छोड़ दिया है, हाँ? ये मत सोचिए कि आपको परमेश्वर भूल गया है। पहले तो चमत्कार होता था, पहले तो विनती प्रार्थना करते थे तो परमेश्वर दर्शन देता था, लेकिन जब से सताव हमारे ऊपर में आ रहा है, जब से लोग हमारे विरोध में हो रहे हैं, परमेश्वर दर्शन देना छोड़ दिया है। परमेश्वर स्वप्न से भी नहीं बात कर रहा है। कई बार हम लोग सोचते हैं और परमेश्वर पूछते हैं। याद रखिए, परमेश्वर जो है कभी गलती नहीं करता है। आमीन। परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करता है, इस बात को याद रखना है। हम कभी ना बोले कि देखो तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर जो है, हम जगह जगह जाते हैं, लोग चंगाई पा रहे हैं, लोग छुटकारा पा रहे हैं प्रार्थना के द्वारा, लेकिन हमारा परिवार के लिए हम प्रार्थना किए, हमारा परिवार में जो मेंबर है उनके लिए प्रार्थना किए, वो ठीक नहीं हुआ और ऐसा डेथ भी कर गया। शायद परमेश्वर भूल गया, परमेश्वर छोड़ दिया। दूसरों के लिए प्रार्थना की, चंगाई पाया, लेकिन हमारा परिवार का लोग ही नहीं बचा। ऐसा कई बार ऐसा परिस्थिति आएगा, लेकिन याद रखना है मेरे प्रियो, परमेश्वर फिर भी आपके साथ में है। धर्मियों के ऊपर में परमेश्वर की दृष्टि 24 आवर्स वो नजर गड़ाए हुए रहता है ना? आप जानते हैं कई मॉल में, बाजारों में और कई जगहों में, ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा होता है। और सीसीटीवी कैमरा का पर्पस क्या होता है कि लोग गलती करेंगे तो आराम से पकड़ में आ जाएगा। कौन लोग ऐसा कर रहा है, कौन गलती कर रहा है, वो पकड़ में आ जाए बोल के सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ना? लेकिन आपको बता दूं कि ये सीसीटीवी कैमरा लगाने के बावजूद चोर लोग जल्दी पकड़ाता नहीं है। कहाँ कहाँ चला जाता है, कहाँ कौन को चला जाता है पता नहीं, है ना? मैं कहीं ऐसे सीसीटीवी कैमरा वाला देखा हूँ, है ना? लोग पकड़ाते नहीं है, लोग चले जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो सीसीटीवी कैमरा का भी बाप है ना? सीसीटीवी कैमरा का भी बाप है। हमारा परमेश्वर का नजर ऐसा है कि वो जो है क्या करता है कि वो हमारे जीवन में कहां से दुश्मन आक्रमण करेगा, किधर से क्या करेगा, वो परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर में बड़ा रहता है। हम प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें रक्षा करने के लिए वो परमेश्वर 24 आवर्स हमारा पहरा करता है। सरदूतों को, लाखों सरदूतों को हमारे साथ, हमारे पास भेजता है रक्षा करने। परमेश्वर की नजरें, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लग जाती है। हालेलुया। तो एक कहानी, एक घटना को मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अंत करूंगा। एक लड़की थी, मीटिंग करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए गई थी, विश्वासी लड़की थी, प्रोग्राम करने के लिए गई हुई थी। और तब प्रोग्राम करने के लिए गई हुई थी तो क्या हुआ कि वो काफी लेट हो गया, प्रोग्राम में काफी लेट हो गया, इतना भूखी प्यासी थी प्रभु के लिए। सब लोग उसके बाद में प्रोग्राम खत्म हो, सब लोग चला गया, अपना घर चला गया, लेकिन ये लड़की जो है पता नहीं क्यों वो उसका लेट हुआ। और काफी लेट हुआ और उसको सन्नाटा रास्ता से, सुनसान रास्ते से उनको घर जाना था और अकेले पड़ गई। आप जब वापस आ रही थी, वापस आ रही है तो देखते कि कोई रास्ता में कोई लोग कोई भी नहीं है। भाई क्या हुआ, है ना? गाड़ी, एक तो गाड़ी जा रहा है, नहीं तो पूरा एकदम रात को 12 बजे, 11, 11:30, 12 बजे रात को अकेले लौट रही है, अकेले लौट रही है। और जब जानते हैं वो अकेले लौट रही थी, एक ऐसा सन्नाटा जगह में पहुंची जहां कुछ गुंडा लोग को देखी। 4-5 गुंडा लोग थे एकदम हैवी, और दूर से मतलब उसको नजर आ गया कुछ लोग तो है ना, कुछ लोग तो है उस जगह में। मोबाइल को कुछ मतलब लाइट से पता चल गया, कुछ लोग तो है उस जगह में। इस तरह से लाइट उठ जला करके मतलब कुछ लोग तो है, तो देखी। लेकिन अब क्या करें, पीछे आप लौट नहीं सकती, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो फिर खतरा है। लेकिन वो प्रार्थना करने गई, करते गई, परमेश्वर आज हमारे लिए बहुत बड़ा परीक्षा है। मैं आगे जा रही हूँ, मेरे साथ क्या होगा मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी रक्षा करने के लिए आप होइए। आप चाहेंगे तो आप हमारी रक्षा कर सकते हैं।
मैं देख रहा हूँ कुछ 4-5 लड़के हैं उस जगह में। मैं नहीं जानती हूँ आज मेरे साथ में क्या होगा, लेकिन मैं आज अगर आगे में कदम बढ़ाती जा रही हूँ। प्रभु आप यदि चाहेंगे तो रक्षा कर सकते हैं। वो प्रार्थना करते करते जा रही है और जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। अचानक उस जगह में देखा तो पूरा हेल्दी एकदम कुछ मोटा लड़के लोग थे, गुंडा लोग थे। वो लोग जो है एकदम रास्ता में है, एकदम रास्ता में खड़ा हो गया वो लोग। और जैसे लड़की करीब पहुंची, जैसे लड़की वो करीब करीब नजदीक पहुंच गई और वो एकदम छेकने का प्रयास किया। वो लड़का लोग छेकने का प्रयास किया, घेरने का प्रयास किया, लेकिन वो लड़की का उसका कदम नहीं रुका। लड़की कदम बढ़ाते गई, लड़की कदम बढ़ाते गए। वो लड़का लोग अचानक एकदम देखा तो साइड हो गया। अचानक लड़का लोग साइड हो गया और लड़के लोग, गुंडा लोग सब साइड हो गया और लड़की परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए वो घर चली गई। दूसरा तीसरा दिन के बाद में क्या देखती है, पेपर में आता है कि फलना जगह में एक व्यक्ति का मर्डर हुआ। फलना जगह में, जिस जगह लड़का लोग था उसी जगह में थोड़े देर में, मतलब टाइम देख रही लड़की कि रात को 11 बज के इतना मिनट में एक व्यक्ति का मर्डर, ऐसा बोल के देखिए। और कौन लड़का लोग था, वही लड़के लोग थे। पेपर में भी आ गया उनका नाम। दूसरा दिन का तीसरे दिन के पेपर में आया कि वही लड़कों का नाम आया। एकदम पूरा 4-5 लोगों का नाम आया और दिख रहे हैं तो यार ये लड़के लोग तो उसी दिन मैं देखी थी रात के समय में, ये लड़के लोग थे, पिए हुए थे, लेकिन ये लोग मर्डर कर दिए। मेरे साथ कुछ नहीं किया। आखिर मेरे साथ क्यों नहीं कुछ किया? आखिर मेरे साथ में कुछ भी कर सकते, मैं अकेली थी, निहत्ती थी, मैं कुछ भी मुझको कर सकते थे, लेकिन ये लोग मुझको कुछ नहीं किए और दूसरा व्यक्ति को मर्डर कर दिए। क्या बात है? तो जानते हैं उसको रहा नहीं गया, विश्वासी लड़की थी, उसको रहा नहीं गया। और तब ये तो जेल चले गए थे। तो ये लड़की का साहस देखिए, हिम्मत देखिए, वो लड़की जेल चली गई, सच्ची घटना है। और ये लड़की जेल चली गई, जेल गई और ये लड़की जो है इन लोगों का नाम को देखी पेपर में और उनके नाम का अनुसार मिलने के लिए गई। और मिलने के लिए जब मिला तो उनको वो लड़की पूछने लगी, भैया मैं लड़की उस रात को मैं जा रही थी, आप लोग कुछ भी मुझको नहीं किए, जबकि कुछ भी कर सकते थे, आप कुछ नहीं किए, लेकिन आप एक व्यक्ति को मार दिए आप लोग, क्या बात है? आप हमसे कुछ नहीं किए, मेरे को कुछ नहीं किए, क्या बात है? तो उन लोग गवाही क्या देने लगा, सिस्टर हम लोग पूरा प्लानिंग किए थे कि आपको हम लोग दबोचे और कुछ भी हम लोग करें। पूरा रीति से हम लोग दबोचने के लिए पूरा कोशिश किए और पूरा हम लोग प्लान किए थे, लेकिन जब अचानक देखे तो आपका साथ में एक व्यक्ति और था जो एक बहुत बड़ा तलवार पकड़ करके वो आपके साथ साथ चल रहा था। जब अचानक हम लोग देखे और इसलिए हम लोग हट गए, हम लोग का हिम्मत नहीं हुआ कि आपको हम छेड़खानी करें, आपके साथ दुर्व्यवहार करें, क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो बहुत ही सब जबरदस्त दिखाई दे रहा था। वो व्यक्ति पता नहीं कौन था, लेकिन तलवार पकड़ा हुआ था जो आपके साथ साथ आ रहा था, और इसलिए हम लोग का हिम्मत नहीं हुआ, इसलिए हम लोग साइड हट गए। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की दृष्टि आपके साथ में है, परमेश्वर के नजरें आपके साथ में, सताए जा रहे हो कोई बात नहीं, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का स्वर्गदूत, परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ में है। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। यह हमारी धन्य आशा है, यह हमारी धन्य आशा है। मेरे प्रियो, स्वर्ग में हमारे लिए मिरास है, मरने से भी कोई गम नहीं है। स्वर्ग में हमारे लिए मिरास है, परीक्षा हमारी जो आती है चोखे सोने से भी उत्तम है, बहुमूल्य है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए अटल है, युगानुयुग हमारे लिए जो प्रतिज्ञा है वो हमारे लिए अटल है। मेरे प्रियो, हम एक चुना हुआ वंश है, राजपदधारी के समाज के लोग हैं। हम नीच प्रजा है, परमेश्वर का पहचान को दिखा दीजिए। हम जो कोई साधारण लोग नहीं है, हम हमारे ऊपर परमेश्वर की आंखें हैं, लाखों सरदूतों का उपस्थिति हमारे साथ में है, और इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं है। चैलेंज काफी मिलेंगे, हमको सीने पर्वत पर चढ़ना है, हमको वापस लौटना नहीं है, हमको आगे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। मेरे प्रिय परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं 1 मिनट, एक छोटा सा, मैं 30 सेकंड के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा आपको पूरी टीम के लिए। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जो संदेश आज की सुबह के समय में आपने प्रभु दिए हैं पिता, हे मेरे प्रभु जी,
इस समय पूरे टीम को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। ये पूरा टीम प्रभु जी, पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु बहुत सारे संदेश को प्रभु जी इन्होंने सुना है पिता। मेरे प्रभु दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, आप आशीष दीजिए मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा गाइड कीजिए। ये जो ग्रुप है पिता, हजारों हजारों की संख्या में बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर पिता। आपके नाम की महिमा प्रभु जी। और तब परमेश्वर पिता, आपने सेना तैयार किया है मेरे प्रभु जी, उस चोटी तक पहुंचने में मदद कर पिता, जिस चोटी में आप बात करना चाहते हैं पिता। सेनाई की चोटी बहुत है प्रभु जी, वहां पहुंचना कठिन तो है पिता, हाँ प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर यह असंभव नहीं है प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर पिता, उस चोटी तक पहुंचने में मदद कर पिता। कोई भी बैकस्लाइड ना हो, कोई भी पीछे ना लौटे। इस ग्रुप में और भी लोग जुड़ते जाए, जुड़ते जाए, जुड़ते जाए, और प्रभु आपके नाम को महिमा मिल सके, बहुत सारी आत्माएं बचाई जा सके पूरे रीति से। तो एक हम प्रोग्राम के होस्ट को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु उनको भी आप पवित्रात्मा गाइड करते जाइए प्रभु। सच में पिता, उनके अंदर में आपने जो बोझ दिया आत्माओं के प्रति प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं पिता, और भी नए दर्शन के साथ में आगे बढ़ने में मदद कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते सुने और दया से करें, आमीन।